हाय बच्चों, आज हम आपके लिए कराने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले आप लोगों ने उसी तरह समझना है कि हमको निकालना क्या है और हमें कहाँ निकालना है और किस पर निकालना है, क्या क्या हमको दे रखा है। यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है। कहाँ निकालनी है? इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये इक्वाटोरियल लाइन आपकी कौन सी होती है। इसका मतलब इक्वाटोरियल लाइन हमारी होती है, तो सबसे पहले हम इक्वाटोरियल लाइन के बारे में इलेक्ट्रिक डाइपोल की समझ लेते हैं। ये हमारा मानते हैं कि ये हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है आप लोगों का? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ए और बी हमने मान लिया। यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज Q हो गया, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज Q हो गया, ठीक है। और यहां पर हमने इसका सेंटर O मान लिया। क्या मान लिया? सेंटर O हमने मान लिया। तो अब यहां पर ये तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ होती है वो हमारी 2a होती है, जो डाइपोल लेंथ होती है। तो इसीलिए तो हमारी यहां से यहां तक जो लेंथ है वो हो जाएगी a हो जाएगी, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो भी हमारी a हो जाएगी। a प्लस में a, टोटल डाइपोल लेंथ हमारी 2a हो जाएगी। तो इक्वाटोरियल लाइन हमारी कौन सी है? जो सेंटर आपका है उस सेंटर से हम बिल्कुल ऊपर, इसकी बिल्कुल सीध में जो पॉइंट हमारा रहेगा इसको हम ऊपर भी ले सकते हैं, इसको हम नीचे भी ले सकते हैं। जहां से वो पॉइंट जहां से हमारा सेंटर से कुछ दूरी हो और जहां पर हमारा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है दो बराबर भागों में बट रहा है, ऐसा पॉइंट आपका इक्वाटोरियल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका? तो हम मान लेते हैं कि ये आप लोगों का जो ये P पॉइंट है, क्या है आप लोगों का? ये जो P पॉइंट आप लोगों ने माना है इसको हम इक्वाटोरियल पॉइंट मान लेते हैं। इस इक्वाटोरियल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से हमारा R है। कितना है? वो सेंटर से हमारा कितना है? R है। वो सेंटर से हमारा R है, ठीक है। तो इक्वाटोरियल पॉइंट जो हमारा पॉइंट यहाँ पे है इक्वाटोरियल लाइन पे, वो हमारा सेंटर से R डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, ठीक। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस इक्वाटोरियल लाइन पे जो P पॉइंट हमको दे रखा है, इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम नेगेटिव चार्ज माइनस Q दे रखा है, प्लस Q दे रखा है। पहले इस माइनस जो आपका चार्ज Q दे रखा है इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाएगी तो उसका जो हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए। जब इसकी वजह से निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए। तो क्या करेंगे? इस A पॉइंट को हम इस P पॉइंट से यहाँ पर मिला देंगे और इधर हम B पॉइंट से इस P पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। आपका हो गया। ये डिस्टेंस आपको R दे दिया, ये डिस्टेंस आपको A दे दिया, ये R है ये A है। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा।
तो इस डिस्टेंस को हम निकालने के लिए जो यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है उसका यूज कर सकते हैं। वो हमारी क्या होती है, वो हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसमें जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका होता है। मतलब क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जब पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए का स्क्वायर आपको ए स्क्वायर दे रखा है, ओपी आपको आर दे रखा है, तो आर का स्क्वायर। आपको पी ए निकालना है तो पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो यहां पर जो ये वैल्यू आप लोगों की निकल के आई है वो आप लोगों की निकल के आई है आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ये निकल के आ गया आप लोगों का। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। इसी तरह आपका सेम ये निकल जाएगा, तो ये भी हमारा क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक है, और हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये PAO ये एंगल आपका थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एंगल थीटा मान लेते हैं। इसी तरह इसको भी हम एंगल थीटा मान लेते हैं। समझ आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? जब ये डिस्टेंस आपका इस डिस्टेंस के बराबर है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, तो ये एंगल भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। पढ़ाया आप लोगों ने मैथमेटिक्स में, पढ़ा है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर जो हमने किया है, जो ये ट्रायंगल हमने बनाई है, इसके बारे में जो इक्वाटोरियल पॉइंट पे पी पॉइंट हमने लिया है, इसके बारे में हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB of dipole मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से वेक्टर क्वांटिटी है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a आपका होता है, ऑफ डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a। P इज द point on P is the point on equatorial line at which we want to calculate electric field intensity due to इलेक्ट्रिक डाइपोल। और दूसरा हमको क्या दे रखा है, जो ये डिस्टेंस आपका है OP इज इक्वल टू R डिस्टेंस आपका होता है। हो गया। और हमने क्या माना, और हमने माना एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू थीटा हम लोगों ने माना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर कर लेते हैं। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, हमने PA इज इक्वल टू PB डिस्टेंस के बराबर है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर। ये आप लोगों को दे रखा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर इस -Q चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं, फिर दोबारा हम इसकी वजह से इस पर निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q एट ए पॉइंट। माइनस Q कहाँ है? ए पॉइंट पे है ना, इसकी वजह से निकालेंगे। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर निकाल रहे हैं उसको हम E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? E1। तो क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कौन सा है? Q है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है? आपका PA का स्क्वायर, PA का स्क्वायर। और इसकी हमारी क्या होगी? डायरेक्शन कहां होगी? अब ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये आपका यूनिट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी? इधर की साइड। इसको हम C पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? C पॉइंट मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग PC या फिर अलोंग PA, अलोंग PA। P से A की तरफ इसमें क्या लग रहा है? अट्रैक्शन लग रहा है ना, क्योंकि डिफरेंट चार्ज हो गए, उनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो फिर क्या हो जाएगा? अब इसको आप लिख सकते हो, किस तरह लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई PA का स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये अंडर रूट आपका हट जाएगा, तो R का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और डायरेक्शन क्या हो गई? अलोंग PA, P से A की तरफ। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने? अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल लोगे, तो क्या करोगे? सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q एट B। पॉजिटिव Q चार्ज कहां है? B पॉइंट पे है, तो क्या करोगे? तो आप लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालोगे उसको कैपिटल E2 से डिनोट करोगे, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इज इक्वल टू अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है? Q है, Q बाई डिस्टेंस क्या है? अगेन R का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन कहां रहेगी? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कहां इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो कहां होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन? ऊपर की साइड। कहां होगी? ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड हमारी इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसको हम डिनोट कर देंगे, इसको PC PD मान लेंगे, और इसको हम E2 से डिनोट कर देंगे। किससे? E2 से इसको डिनोट कर देंगे। समझ आ गया? तो क्या हो गया हमारा? अलोंग BP, अलोंग BP। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब आप लोगों को यहां क्या नजर आ रहा है? आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर निकाली और पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर निकाली, तो दोनों की वैल्यू जो है E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू हमारी क्या है? इक्वल है। ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हमें यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों की वजह से निकालनी है। तो हमें क्या पता लगा? हमें यहां पर पता लगा
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या पता लगा हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 के बराबर होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, E1 को और E2 को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में उसको तोड़ लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी के कोई बात समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है, किसी के कोई बात समझ नहीं आई हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा पॉज करो। यहां तक आपके समझ आ गया। अब देखो आगे होता क्या है। ये जो हमारा एक तो आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वाला, और जो आपका एक्सियल लाइन वाला है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्या है आपके, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी ना किसी कोड में इनको पूछा जाता है और 100% ये पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रख लेते हैं और ये 3 मार्क्स आपका पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब वहां आप लोग इसमें जो वैल्यू E2 की या E1 की दे रखी है इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं यहां पर। तो क्या है, E1 और E2 की जो वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू बराबर आई है। तो दोनों की वैल्यू बराबर आने के साथ में अब हम क्या करेंगे, E1 को और E2 को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में उसको तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जो उनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसमें उसको तोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले हल्का सा इसके बारे में आप लोग समझिए कि आपका होता क्या है। कि जैसे मान लो आपको कोई भी वेक्टर दे रखा है, ये आपको वेक्टर R दे रखा है, वेक्टर R आप लोगों को दे रखा है। तो इसको हम 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे कैसे, तो एक तो हमारा कंपोनेंट ये हो जाएगा जो बेस के साथ बनेगा और जो एंगल थीटा बनेगा, तो ये कंपोनेंट इसका कहलाएगा R cos थीटा। क्या कहलाएगा, R cos थीटा कहलाएगा। और एक आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये आप लोगों का R sin थीटा कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आपको इसमें दे रखा है, पहले हम E1 कंपोनेंट को तोड़ लेते हैं। ये आप लोगों का E1 कंपोनेंट है। क्या है आप लोगों का, E1 है, आपका दे रखा है E1 है। जो रिजल्टेंट है इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो आपका कंपोनेंट होगा ये वाला जो आपका एंगल बनाएगा थीटा, इसको हम कहेंगे E1 cos थीटा। ठीक है, नीचे की साइड है तो ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, इसको बोलेंगे E1 sin थीटा। क्या बोलेंगे, E1 sin थीटा। इसी तरह आपका E2 का हो जाएगा, तो ये आपका हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं कि यहां पर इसका ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट था आपका इसका cos कंपोनेंट आपका यहां बन गया। इसको हम कहते हैं E1 cos थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट हमारा यहां पे हो गया, इसको हम कहते हैं, इसको PE से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा E1 sin थीटा। E1 sin थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का ये आपका E2 कंपोनेंट दे रखा है, तो E2 कंपोनेंट आप लोगों को इस तरह दे रखा है। इसका जो आपका cos कंपोनेंट है वो नीचे की साइड आपका रहेगा, एंगल यहां पे बनेगा, तो ये आपका E2 दे रखा है, तो ये आपका E2 cos थीटा हो जाएगा। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो रहेगा आपका E2 sin थीटा, ये आपका हो जाएगा। इसको हम उठा के ऐसे पुट कर देंगे, तो यहां पर आप लोगों का ये बन गया E2 cos थीटा, और ये आपका बन गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पर, इसको PE, इसको F मान लेते हैं PF, तो क्या बन गया आपका E2 sin थीटा। यहां पर आपका एंगल थीटा बन गया और यहां पर आपका एंगल थीटा बन गया।
और ये आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। मतलब क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है। एकांतर खंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर रहेगा। ये आपका हो गया। इस तरह हम इसको कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, ठीक है। और ये आपका यहां पर हो गया, तो इसको हम पी एफ आपका हो गया, पी ई एफ, इसको हम आप आर मान लो। क्या मान लो, आर मान लो। क्या मान लो, आर आपने मान लिया। तो इसको हम साफ कर सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, तो हमारा हो जाएगा E1 एंड जो आपकी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स या टू रेक्टेंगुलर पार्ट्स या टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या हो जाएगा हमारा, एक हमारा हो जाएगा E1 cos थीटा। इसका मतलब क्या है, या हमने क्या कहा, ये PR है, PR पैरेलल टू किसके, इसके पैरेलल है, पैरेलल है कि नहीं, BA के पैरेलल है। और दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा, या इसको हम क्या कहते हैं, PE। PE जो कंपोनेंट आपका है वो किसके परपेंडिकुलर है, BE, इधर की साइड है, परपेंडिकुलर किसके है, BE के, BA के। तो PE परपेंडिकुलर टू BA, ये आपका हो गया, ठीक है। ध्यान से इसको देखते रहो। तो और हमारा E2 किस किस में टूटा, E2 आपका एक तो E2 cos थीटा में टूट गया, इसको हम अगेन क्या कह सकते हैं, PR पैरेलल टू BA, सेम रहेगा। और दूसरा क्या है आपका E2 sin थीटा, या इसको हमने क्या कहा है, PF कहा है, तो क्या कहेंगे, PF अपोजिट, PE के अपोजिट है ना, PE नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, अपोजिट टू PE। हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे आप लोगों को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस में E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यह हो गया, E1 को दो भागों में तोड़ा, E2 को दो भागों में तोड़ा, ठीक है। तो उनको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस तरह उसको लिखा जा सकता है, E1 cos थीटा प्लस में E2 sin थीटा प्लस में, यहां पर सॉरी E1 दोनों ले रखे हैं, तो E2 cos थीटा प्लस में E2 sin थीटा। E1 की वैल्यू E2 के बराबर है, पीछे पढ़ चुके हैं। और यहां देखो आपका E1 sin थीटा दे रखा है, कहां है, नीचे की साइड, E2 sin थीटा कहां है, ऊपर की साइड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। और दोनों E1 की वैल्यू E2 के बराबर है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। वो कैसे, इस तरह हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं E1 की फॉर्म में, सबको हम E1 के फॉर्म में लिख लेते हैं। E1 cos थीटा प्लस में E1 sin थीटा प्लस में E2 E1 के बराबर है, तो E1 sin थीटा माइनस में E1, यहां पर आपका E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, ठीक है। इसका आप रीजन लिख लोगे, क्योंकि बिकॉज E1 इज इक्वल टू E2,
एंड E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर acting in opposite डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो E1 sin थीटा से E1 sin थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अपन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आया, आप लोगों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल के आया E1 cos थीटा और प्लस में E1 cos थीटा, 2 E1 cos थीटा हो गया। तो क्या करेंगे, 2 E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू हमारे पास है और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो cos थीटा की वैल्यू कैसे पुट करेंगे। अब ट्राइंगल हम PAO या PBO, इस कोई सी ट्राइंगल हम ले सकते हैं, और cos थीटा हमारा होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका, cos थीटा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल PAO, तो PAO में क्या निकाल लेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA बाई PA। OA बाई PA, तो क्या OA आपको क्या दे रखा है, A दे रखा है, A दे रखा है ना हमारा, और PA हमारा क्या है, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये आपको दे रखा है। तो ये इसकी वैल्यू cos थीटा की वैल्यू ये वाली हम यहां पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 की वैल्यू पुट कर दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका क्या हो गया, A आपका हो गया, तो हम क्या हो जाए वैल्यू में Q हो गया, Q इंटू 2A बाई R का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू A बाई R का स्क्वायर, इसको हम पुट कर देंगे R का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर, और हमारा जो वर्गमूल होता है अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 पुट कर सकते हैं, 1/2 पुट किया जा सकता है ना। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम यहां लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता है ना, तो E इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट आपका डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर वैल्यू 1 है, यहां पर 1/2 है, तो कितना हो गया 3/2। तो इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3/2। और डायरेक्शन कहां होगी, इधर की साइड, अलोंग PR। क्या होगी, अलोंग PR, इसकी डायरेक्शन होगी। यहां तक आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हो। इसमें देखो यहां पर दोनों बेस सेम है ना, इनकी पावर्स अलग अलग हैं, इसकी पावर 1 काउंट करेंगे, भाई लिखा हो चाहे मत लिखा हो 1 काउंट करेंगे। अगर 2 होता तो 2 काउंट करते, तो 1 प्लस में 1/2, 1.5 होता है ना, 3/2 होता है ना, तो 3/2 हमने ऐसे लिखा है यहां पर। और डायरेक्शन, क्योंकि इधर डायरेक्शन लग रहा है, इसने तो कैंसिल आउट कर दिया आपस में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इधर की साइड होगी। ठीक है, अलोंग PR होगी, और अलोंग PR है तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक आपका हो गया। अब यहां इसके हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, पॉज। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल चुकी है,
जो यहाँ पर Q इंटू 2A होता है वो डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। इसकी जगह हमने इसको पुट कर दिया। अब देखो, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में आपका हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P वेक्टर बाई R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर पावर 3/2 वेक्टर फॉर्म में। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, इधर की साइड है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लग रहा है और डाइपोल मोमेंट इधर लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसको इन वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर दिखाना पड़ेगा, मॉडुलस तब नहीं लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये आपके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो माइनस का जो साइन यहाँ पे आया है, नेगेटिव साइन आया है, वो डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इससे आगे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इससे आगे हम कह सकते हैं, अब हम r डिस्टेंस को और a डिस्टेंस है इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो r डिस्टेंस है वो और डिस्टेंस से बड़ा है, हमारा बड़ा है कि नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन a, ठीक है। सो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्टेड कर देंगे। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में नेगेटिव साइन आपका नहीं आएगा। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछता है तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये वैल्यू पुट करोगे इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर मॉडुलस R का और A स्क्वायर का हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो A स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बचा, R स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, तो 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो R की क्यूब बची। तो क्या बचा आप लोगों का, आप लोगों का बचा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर मॉडुलस बाई R का क्यूब। ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल लाइन ये निकल कर आपकी आ जाएगी। समझ आ गया। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई चीज़ समझ ना आए कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।